क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन योगी और ऋषि हजारों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और हिमालय की केंद्राओं में बैठकर आखिर किस ज्ञान की खोज करते थे? ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे वे हर किसी को नहीं बताते थे? योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में एक ऐसा ही रहस्य वर्णित है। इडा, पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी का रहस्य। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य इन तीनों नाड़ियों के विज्ञान को नहीं समझता, तब तक वह अपने भीतर छिपी हुई चेतना की ऊंचाइयों को नहीं जान सकता। लेकिन सवाल यह है कि योगियों ने इस ज्ञान को सदियों तक गुप्त क्यों रखा? क्या ये केवल एक धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम उस रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे योगी मुक्ति का द्वार कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाड़ी क्या होती है। योग ग्रंथों में नाड़ी का अर्थ नस या रक्तवाहिका नहीं है। नाड़ी को ऊर्जा के प्रवाह का सूक्ष्म मार्ग माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मानव शरीर में 72,000 यानी 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। वो है इडा, पिंगला और सूक्ष्मना। इन तीनों के नाम आपने जरूर सुना होगा, कुंडली जागरण के टॉपिक के रिलेटेड या फिर किसी और भी स्पिरिचुअल टॉपिक के रिलेटेड। योगियों का मानना था कि मनुष्य की चेतना और उसकी आध्यात्मिक स्थिति इन तीनों नाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए ये नाड़ियां अक्सर स्पिरिचुअलिटी में सुनने को मिलती रहती हैं। अब शुरू करते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। ईडा, पहले बात करते हैं ईडा के बारे में। ईडा नाड़ी का रहस्य। ईडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह शरीर के बाएं भाग से जुड़ी मानी जाती है। योगियों के अनुसार ईडा मन, कल्पना, भावनाओं और अंतर्ज्ञान से संबंधित है। जब ईडा अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति संवेदनशील, रचनात्मक और शांत स्वभाव का हो सकता है। लेकिन यदि ये असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक, चिंतित या असली भी हो सकता है। इसलिए योगियों ने कहा कि केवल इडा का सक्रिय होना पर्याप्त नहीं है, संतुलन आवश्यक है। तो अब बात करते हैं पिंगला नाड़ी के रहस्य के बारे में। पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह शरीर के दाएं भाग से जुड़ी मानी जाती है। पिंगला ऊर्जा, कर्म, साहस और कार्य क्षमता का प्रतीक है। जब पिंगला सक्रिय होती है तो व्यक्ति में उत्साह, आत्मविश्वास और कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन यदि ये असंतुलित हो जाए तो क्रोध, अहंकार और बेचैनी बढ़ सकती है। यही कारण है कि केवल पिंगला की शक्ति भी पूर्णता नहीं देती। सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। अब प्रश्न यह है कि यदि ईडा और पिंगला दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है तो फिर समाधान क्या है? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। योगियों का कहना था कि मनुष्य का अधिकांश जीवन इडा और पिंगला के बीच झुलसता हुआ बीत जाता है। कभी भावनाएं हावी होती हैं, कभी कर्म, कभी मन शांत होता है, कभी बेचैनी। लेकिन जब इडा और पिंगला संतुलित हो जाए तब
एक तीसरा यानी तीसरा रास्ता मार्ग खुलता है, यानी तीसरा रास्ता खुल जाता है जब ये दोनों नाड़ियां ईडा और पिंगला जब संतुलित हो जाती हैं। और इस तीसरे मार्ग का नाम है सूक्ष्मना, यानी सूक्ष्मना नाड़ी। सूक्ष्मना, अब बात करते हैं सूक्ष्मना नाड़ी के रहस्य के बारे में। सूक्ष्मना को सभी नाड़ियों की रानी कहा गया है। रानी यानी क्वीन, सभी नाड़ियों की क्वीन। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार ये रीढ़ के माध्यम से होकर गुजरती है। योगियों का विश्वास था कि जब तक सूक्ष्मना सक्रिय नहीं होती तब तक वास्तविक ध्यान संभव नहीं होता, क्योंकि मन लगातार ईडा और पिंगला के प्रभाव में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही सूक्ष्मना सक्रिय होती है, चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ माना जाता है। योगियों ने इसे गुप्त क्यों रखा? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, यदि यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था तो योगियों ने इसे सभी को सभी को खुलकर क्यों नहीं बताया, यानी इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात क्यों नहीं की? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था तैयारी। योगियों का मानना था कि आध्यात्मिक शक्ति तभी लाभदायक होती है जब व्यक्ति मानसिक और नैतिक रूप से तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति केवल शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से इस मार्ग पर चले तो वह भ्रमित हो सकता है। दूसरा कारण था गलतफहमी। सूक्ष्म अनुभवों को शब्दों में समझना बहुत कठिन है, इसलिए गुरु पहले शिष्य को तैयार करते थे, फिर धीरे धीरे यह ज्ञान देते थे। तीसरा कारण था अनुभव का महत्व। योगियों का कहना था कि सत्य को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। क्या सूक्ष्मना वास्तव में सक्रिय हो सकती है? योग परंपरा के अनुसार हाँ, लेकिन ये किसी एक रात में होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम, आत्म अनुशासन और जागरूक जीवन की आवश्यकता बताई गई है। कई साधक दावा करते हैं कि वर्षों की साधना के बाद उन्हें गहरी शांति, एकाग्रता और चेतना में परिवर्तन का अनुभव हुआ। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन अनुभवों को अलग दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए इन विषयों को आध्यात्मिक परंपरा के संदर्भ में समझना चाहिए। योगियों के अनुसार सूक्ष्मना का वास्तविक महत्व किसी चमत्कार में नहीं, इसका महत्व चेतना के परिवर्तन में है। जब व्यक्ति अपने मन, भावनाओं और इच्छाओं के ऊपर उठकर स्वयं को जानने लगता है, तब एक नई जागरूकता जन्म लेती है। उसी जागरूकता को कई परंपराओं में आत्मज्ञान, समाधि या मुक्ति की दिशा में पहला कदम कहा गया है। यही मुक्ति का द्वार भी माना जाता है। यही कारण है कि योगियों ने सूक्ष्मना को मुक्ति का द्वार भी कहा था। तो दोस्तों, ईडा, पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर मौजूद संतुलन, जागरूकता और चेतना का विज्ञान है। योगियों ने इसे इसलिए गुप्त रखा क्योंकि वे चाहते थे कि लोग इसे केवल जानकारी के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में समझें, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपने पहले कभी ईडा, पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी के बारे में सुना था, या फिर आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।